नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल शाम को अचानक से खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया भारत के ऊपर 25% का टैरिफ और साथ ही साथ पेनल्टी भी लगाई है। एग्जैक्टली कितना अभी पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं इसकी वजह से पेनल्टी भी लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ एक और जो इंपॉर्टेंट खबर आई जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ एक मैसिव ऑयल डील हुआ है अमेरिका का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का तो यह तक कहना है कि हो सकता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करे, क्रूड ऑयल। ये आप देख सकते हो खबर, ट्रंप अनाउंसेस यूएस विल डेवलप मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान, सेज दे माइट सेल टू इंडिया समडे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार ये कहां से मामला आ गया, ऑयल कहां से पाकिस्तान में आ गया, क्या है ये पूरा मामला, डील में क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आज स्टडी आईक्यू पर डबल धमाका सेल का आज आखिरी डेट है। रात 12 बजे तक अगर आप चाहें तो अगर आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स लेते हो, यूपीएससी से रिलेटेड 2026 हो 2027 हो, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप चूज करते हैं, तो बाकी के जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। मतलब यहां पर लैंग्वेज आपके लिए बाउंड्री नहीं होगी, किसी भी लैंग्वेज में अब आप प्रिपेयर कर पाओगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको गाइड कर देगी। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कल जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर ट्रेड डील अनाउंस किया गया है। इसके बारे में आपको आगे चर्चा करूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह आई है कि जिसके अंदर, इस डील के अंदर पाकिस्तान का जो मैसिव अनटैप्ड ऑयल रिजर्व है उसको डेवलप किया जाएगा अमेरिकन कंपनी के द्वारा। और इसी की वजह से ट्रंप का यह कहना है कि इट इज वेरी बिग डेवलपमेंट डील, और उनका ऐसा मानना है कि यहां पर अब अमेरिकन कंपनी को सेलेक्ट करने का प्रोसेस चलेगा, ताकि वो पाकिस्तान में जाकर जो पूरा रिजर्व है उसको एक्सप्लोर कर सके, डेवलप कर सके। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या बोला आप देख सकते हो, वी हैव डन अ वेरी बिग डील विद पाकिस्तान, मैसिव ऑयल रिजर्व्स, वी आर गोइंग टू हेल्प देम टैप इनटू इट, Who knows, maybe they will be selling oil to India someday। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां से जो क्रूड ऑयल निकलेगा पाकिस्तान से, उसको हो सकता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे भारत को। खैर सबसे पहले यहां पर आपको इसका स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में ऑयल कहां से। देखो पाकिस्तान ने लंबे समय से क्लेम किया है, अभी तक कोई भी चीज प्रूव नहीं हुई है, लेकिन क्लेम किया है कि उनके पास एक लार्ज अनएक्सप्लोर्ड हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है, और स्पेशली बलूचिस्तान में और सिंध में। देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये आप देख सकते हो, ये अरेबियन सी है। तो यहां पर बलूचिस्तान वाला जो पूरा इलाका हो गया, स्पेशली जो ऑफ शोर रीजन हो गया अरेबियन सी में, यहां पर काफी सारा हो सकता है। सिंध वाला, ये वाला जो पूरा इलाका है, यहां पर हो सकता है। और साथ ही साथ जो इंडस बेसिन है, जब हम इंडस बेसिन की बात करते हैं तो स्पेशली पंजाब का जो सदर्न वाला पार्ट है और जो सिंध का ऊपर वाला नदन वाला पार्ट है, यहां पर पाकिस्तान का क्लेम है कि उनके पास काफी सारा ऑयल रिजर्व है, और इसलिए उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि वहां से ऑयल निकाला जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज के डेट में जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है उससे बच सके। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक क्या है कि पाकिस्तान में किसी प्रकार की फंडिंग नहीं आ पाई, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से यहां पर जो जितना भी रिजर्व है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो अभी तक अनटच्ड है। मतलब क्या एक्चुअल में रिजर्व है नहीं है, इसके बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं। और यूएस का एम यह है कि इस अंडर डेवलप्ड सेक्टर में टैप किया जाए, और कमर्शियल गेन के लिए यहां पर स्पेशली चाइना को भी काउंटर करने के लिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पाकिस्तान में, स्पेशली सीपैक आपने जो सुना होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए भी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में एंटर करना चाहता है। अच्छा यहां पर यूएस का इंटरेस्ट क्या है, देखो डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म में वो बेसिकली अपना पूरा शिफ्ट बायलैटरल एनर्जी डील की तरफ जाना चाहते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का मेन एम यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो अमेरिका से ऑयल खरीदें, और यहां पर ट्रंप ये भी चाहते हैं कि चाइनीज और जो रशियन इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में उसको कम किया जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हो भारत पर प्रेशर था कि आप रशिया के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो, तो भारत तो झुका नहीं, भारत ने कहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट पर काम करेंगे। खैर यहां पर ये जो डील है वो एक रीबैलेंस करने की कोशिश है यूएस पाकिस्तान टाइज का, स्पेशली 2011 के बाद से, जब से बिन लादेन पकड़ा गया पाकिस्तान में, उसके बाद से आपने देखा होगा कि जो दोनों के रिश्ते हैं काफी गिरते गए, और अब जाकर कहीं ना कहीं उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक पाकिस्तान के बेनिफिट का सवाल है, देखो
पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान को इस समय मच नीडेड एफडीआई की जरूरत है। मतलब एफडीआई वैसे ही बहुत कम हो गया है, तो पाकिस्तान को एक आश है कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एक बड़ा एफडीआई आएगा और वो एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब पाकिस्तान का बहुत ज्यादा बिल आता है, उसके पास वैसे ही डॉलर कम है, उसको ऑयल इंपोर्ट कराना पड़ता है और उसके लिए डॉलर पे करना पड़ता है, तो एक बड़ी मुश्किल है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद का जो जियोपॉलिटिकल लिवरेज है, हो सकता है दोनों भारत और चाइना के साथ उसको एक प्रकार से इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। अच्छा, जहां तक भारत का सवाल है, देखो ये डील नो डाउट उस समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया और साथ ही साथ पेनल्टीज की भी बात कही। अभी एग्जैक्टली पेनल्टी अनाउंस नहीं किया गया, देखना होगा कि क्या वो पेनल्टी 10%, 25%, 100% क्या होगा, नहीं पता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने रशिया के साथ ट्रेड किया है, ऑयल खरीदा है, उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो खरीदा है, इसलिए हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। ऑल्दो ट्रंप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कल के डेट में हो सकता है कि पाकिस्तान भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करे, लेकिन अभी जो हॉस्टिलिटीज हैं दोनों देशों के बीच में, जो लैक ऑफ ट्रेड टाइज हैं, ऐसा लगता नहीं शॉर्ट टर्म में तो दूर दूर से भी कि यहां पर ऐसा पॉसिबल होगा। खैर देखने वाली बात होगी वो क्या होता है। लेकिन यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस पूरे डील को लेकर। ये जो डील स्टेटस है अभी सिर्फ ट्रंप ने अनाउंस किया। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक पाकिस्तान की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं है इसको लेकर। फाइनेंशियल वैल्यू इसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना इन्वेस्ट करेगा जो है अमेरिका, इंप्लीमेंटेशन कहां होगा, कौन करेगा, मतलब कि ये यूएस फर्म जो है कौन सी होगी उसका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है। यहां पर लोकेशन क्या होगा एग्जैक्टली, क्या बलूचिस्तान में फोकस होगा, इंडस बेसिन में, सिंध वाला रीजन हो गया, कहां पर होगा नहीं पता। और भारत का जो एंगल है यहां पर ट्रंप हिंट कर रहे हैं कि वो सेल करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है ना। खैर यहां पर चैलेंजेस और स्केप्टिसिज्म है इसी की वजह से। सबसे पहला, कोई ट्रांसपेरेंसी हो नहीं रही है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का एमओयू साइन नहीं किया गया है, जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान के साथ जारी नहीं किया गया है। दूसरा है जियोलॉजिकल डाउट्स, मतलब पाकिस्तान ने पहले भी इस तरह के कई क्लेम किए कि उनके पास मैसिव रिजर्व्स हैं, बट हार्डली उसमें से कोई नतीजा निकला है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। 2019 में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि कराची कोस्ट में वहां पर बहुत सारा ऑयल जो है रिजर्व पड़ा हुआ है और इसकी वजह से यहां पर जो एक्सॉन मोबिल आपने सुना होगा जो कंपनी, उनके मदद से वहां पर डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो फॉल्स था, वहां पर कोई रिजर्व था ही नहीं। फिर अर्ली 2000 में भी यूएस ने ऑफर किया था एनर्जी कॉर्पोरेशन सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के साथ, जैसे आपने तापी पाइपलाइन सुना होगा, तो वहां पर भी अगेन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये पाइपलाइन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये वाला भी जो डील है वो एक सिमिलर पैटर्न की तरफ आपको देखने को मिलेगा। खैर यहां पर इसका सिक्योरिटी कंसर्न भी है, जैसा कि आप सब जानते हो कि यहां पर जो बलूचिस्तान की बात कही जा रही है, आप आए दिन देखते हो कि वहां पर अटैक्स होते ही रहते हैं, तो अमेरिका कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑलरेडी यहां पर जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं वो खतरे में वहां पर जो काम कर रहे हैं, तो कितना अमेरिका सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के अंदर आता है तो वहां के जो लोग हैं वो उसको रिटालिएट करते हैं। उनका कहना है कि सारा फायदा पंजाब के लोग ले जाते हैं, हमें यहां पर कोई फायदा नहीं मिलता। तो सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा है। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट, ध्यान रखिएगा, चाइना अपोज करेगा यूएस के इस कदम से। ऑब्वियस सी बात है, चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान में यूएस एंटर ना करे, स्पेशली सीपैक के पास, तो वो वाला भी आपको चैलेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें, साउथ एशिया में न्यू यूएस पाकिस्तान एंगेजमेंट, एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। भारत यूएस का कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है फर्दर। ऑलरेडी यहां पर ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है, ऑल्दो भारत की तरफ से कहना है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डील से हो सकता है शायद और ज़्यादा यहाँ पर जो है टेंशन्स बढ़ जाए। इसके अलावा चाइना, ऑब्वियस सी बात है, चाइना इसको यूएस इंटरफेरेंस की तरह देखेगा। और मिडिल ईस्ट, क्योंकि यूएस यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी ऑयल रिजर्व्स में, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो रिलायंस है गल्फ ऑयल का वो कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आता हूँ ट्रेड डील को लेकर। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील भी फाइनलाइज हो गया है, जो कि आपने देखा होगा भारत के साथ नहीं हो पाया था, इसकी वजह से हमारे ऊपर 25% टैरिफ की बात कही गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी एग्जैक्टली टैरिफ क्या है उसके बारे में अनाउंस नहीं किया गया। अगेन जस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि ट्रेड डील फाइनलाइज हो गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 25 जुलाई को भी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक दार, उन्होंने कंफर्म किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। ये जो डील है इसमें कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर जो 29% टैरिफ लगाया गया है
बेसिकली अमेरिका ने 29% का टैरिफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर लगाया है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें दो चीजें होंगी। बेसिकली पाकिस्तान ये एग्री कर रहा है कि वो यूएस के जो सामान है और ज्यादा खरीदेगा, यूएस का ऑयल, माइनिंग इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल टेक। और वहीं यहां पर यूएस क्या करेगा, पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका में एंटर कर रहे हैं गुड्स, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल टूल्स, उनको टैरिफ वेव ऑफ कर देगा ताकि पाकिस्तानी गुड्स और ज़्यादा बेच सकें आपका अमेरिका के अंदर। तो ये एक तरह का डील है, लेकिन अगेन कितना टैरिफ है वो अगेन अभी के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए मैंने पहले ही बोला, इंडिया रेफ्यूजेस टू सबमिट टू ट्रम्प्स बुलिंग। देखो क्या है ना कि अभी भारत पर कितना टैरिफ है, 25% का है। अब मान लो अगर कोई डील हो जाता, अगर ट्रम्प बुलिंग जिस तरह से कर रहे हैं, तो भी आप समझिए कम से कम 15-18%, 20% का तो टैरिफ लगता ही। वैसे भी उतना लगता है, यहां पर भी 25% लग रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका ये चाहता था, ट्रम्प ये चाहते थे कि हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट सब कुछ ओपन कर दें, जिसकी वजह से ये सब हमारा हार्म हो सकता था, काफी नुकसान हो सकता था भारत के किसानों को, एमएसएमईज को। तो इसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं यहां पर झुका नहीं और हम डटे रहे कि नहीं, ये हम जो सेक्टर्स हैं डेयरी और एग्रीकल्चर, उसको बचाना है। और इसी की वजह से शायद अभी तक भारत और यूएस के बीच में डील नहीं हो पाई है। खैर देखते हैं किस तरफ ये पूरा मामला जाता है, बट आई होप कि ये जो एक और लेटेस्ट खबर आई थी उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर मैंने बेसिन्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं और लोकेशंस लिखा हुआ, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं इनमें से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज आखिरी डेट है, अगर आप डबल धमाका सेल का फायदा उठाना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स आप लीजिए, कोई भी लैंग्वेज आप चूज करिए, बाकी के दोनों लैंग्वेजेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लेना, वहां पर आपके सारे डाउट्स मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।